हमारे जो टूर्स शुरू हो गए थे और मुझे याद है कि ऐसे-ऐसे मौके मिले कि आई हैव डांस्ड इन बोल्शोई थिएटर इन रशिया और वो मेरा सोलो कथक होता था। उससे पहले हम स्पेन गए थे, वहाँ हीर हीर रांझा था और फिर हम मतलब फ्रांस तो ऐसे था जैसे कि हमारा घर है। हर जगह आते-जाते हम फ्रांस रुकते थे और फ्रांस के भी टूर हुए थे। बहुत रूरल जगहों पे और मेन सिटी में, पेरिस में और इटली में, वेनिस में टूर हुए और बहुत ही प्रेस्टिजियस जगहों पे। और अमेरिका में मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो कि बहुत मशहूर न्यूयॉर्क में है, इट्स एन ओपन ऑडिटोरियम, उसमें हमारी परफॉर्मेंस हुई, उसमें भी मेरा सोलो कथक था और बाकी भी सारे जो मैं बताती हूँ कि फोक और सारे डांसेस थे। तो वो एक इस तरह का था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ख़ानदान पूरा चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है और एक एन्जॉय कर रहे हैं और ये वो। सिर्फ़ एक बात थी कि मैं ने कभी साइट सीइंग उस तरह नहीं की क्योंकि मुझे ये फ़िक्र होती थी कि परफ़ॉर्मेंस की। तो मैं कहती थी कि मुझे प्लीज़ कहीं भी जहाँ भी हम जाएँ, तो मुझे एक प्रैक्टिस शेड्यूल प्लीज़ आप ले दें, चाहे हम होटल में हैं, तो होटल में ही कमरा एक बुक करके और मुझे एक प्रैक्टिस का शेड्यूल प्लीज़ ले दें। मैं ज़िया साहब से कहती थी। तो उन वो भी ये कर दिया करते थे और मैं सारा अकेडमी के लोग जो थे, साइट सीइंग पे जा रहे हैं, म्यूज़ियम्स जा रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं और मुझे सिर्फ़ ये फ़िक्र है कि परफ़ॉर्मेंस है। तो मेरा रियाज़ ना रुके, मेरी प्रैक्टिस ना रुके। सो रियली जो मैंने देखा है वो ये थिएटर टू थिएटर देखा है असल में। बाकी थोड़ी देर के लिए जो बाहर मैं कभी नज़ारा नज़र आ जाता था, वो भी बहुत अच्छा लगता था। वो भी एक आँखों में कैद हो जाता था। और वो भी एक ताल्लुक होता है कि आपकी ग्रोथ होती है, आप लोगों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। फिर डिफरेंट थिएटर्स में किस तरह लोग होते हैं, किस तरह लाइट डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, साउंड कंट्रोल क्या चीज़ है। एक ये जो बहुत बड़ी बात थी जो ज़िया मोइनुद्दीन साहब के थ्रू मैंने ये सीखी और आप अगर सीखने को तैयार हों तो ज़ाहिर है कि आप हर जगह से सीखते हैं। लेकिन ये इट वाज़ रेडिली अवेलेबल और वो मतलब इस कदर नोक पलक दुरुस्त करके हर चीज़ को देखते थे कि जैसे कोई तार है, माइक्रोफ़ोन से तार एक ज़रा-सी नज़र नहीं आनी आनी चाहिए। द फ्रेमिंग ऑफ द स्टेज वाज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर हिम। और वो फिर ज़ाहिर है कि अ, मैं खुद भी एक ऐसे फ़न से मेरा ताल्लुक था। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई लीड करता है, आपको कोई सिखाता है, तो वो आसानी हो जाती है आपको कि आप भी उस तरफ चल पड़ते हैं। वरना तो वाक़ई ये है कि तो एस्थेटिक्स सारा ताल्लुक है एस्थेटिक्स का कि जो हुस्न जमाल उसका ताल्लुक है इन सारी चीज़ों से कि आपको आप जिस तरह रहते हैं और जैसे बाबा अगेन महाराज कहते थे कि एक होता है फ़न बराए फ़न, एक होता है फ़न बराए ज़िंदगी। यानी कि ज़िंदगी में वो चीज़ें समा जाएँ आपकी, आपका उठना-बैठना, आपका देखना, आपका स्वभाव, ताल्लुक, आपका नेचर से ताल्लुक, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमें बताती हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। और वो जो अंदर एक मेरा अपना आप छुपा होता है, हर एक का, वो क्या पसंद करता है। और क्योंकि हम जब रक़्स में रक़्साँ होते हैं तो फिर कोई चीज़ छुपी नहीं रह जाती। सब कुछ आया सामने, आपका सच तो सबसे पहले दिखता है, अगर सच हो तो।